प्रदेश में 4 माह पूर्व हुई प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया था। वहीं प्राकृतिक आपदा में बीबीएन क्षेत्र में हुए नुकसान से भी सभी रूबरू हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे प्रदेश के लिए बीबीएन से करोड़ों का रेवेन्यू जाता है, लेकिन अगर बीबीएन में विकास की बात की जाए तो बीबीएन क्षेत्र अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। 4 माह पूर्व हुए प्राकृतिक आपदा में बीबीएन की अनेकों पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें पिंजौर नालागढ़ 4 लेन पर बने 3 बड़े पुलों का अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। बीबीएन को हमेशा से सीमावर्ती क्षेत्र होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। पिंजौर नालागढ़ मार्ग पर बने 2 पुल हरियाणा और एक हिमाचल राज्य का पुल है। वहीं नालागढ़ भरतगढ़ ऊना मार्ग पर धबोटा के साथ बना पुल जो पंजाब में पड़ता है, जो कि 9 जुलाई को ही धंस गया था। उसके बाद इसके ऊपर से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, लेकिन 3.5 माह बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली। फिलहाल एक अस्थायी रास्ता तो ग्रामीणों ने बना लिया, लेकिन उस पर से बड़े वाहन ले जाना बहुत मुश्किल है और छोटे वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, जिसके कारण वाहनों को घनौली ढेरोवाल होकर नालागढ़ जाना पड़ रहा है, जिससे आम लोगों के साथ साथ उद्योगपति भी बुरी तरह से परेशान हैं। करीब 2.5 महीने पहले चंडीगढ़ में 3 राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं दिखा। जब इस बारे में एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गत करीब 2.5 माह पहले पड़ोसी राज्यों से संबंधित पुलों सड़कों को हुए नुकसान को लेकर चंडीगढ़ में तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें भारी बरसात के चलते हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें धबोटा पुल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद इसका आंकलन भी किया गया। शीघ्र ही पंजाब सरकार से दोबारा संपर्क किया जाएगा और जल्द पुल को ठीक कर लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। ये बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और जिस तरीके से ये मौसम ख़राब हो रखा है उससे तो कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिए पुल का कम से कम जल्द से जल्द इसका जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। जी मैं नौकरी करता हूँ इधर जी। हाँ जी, ये बहुत दिक्कत हो रही है सर। देखो साढ़े कपड़े भी लिपट के, साढ़ा मोटरसाइकिल बैग खराब हो गया जी। सर जी ये बात है, मैं प्रशासन को ये बात कर रहे हैं, रोड चालू होना चाहिए जी। ठीक है जी, हम यार ड्यूटी को जाते हैं कभी कपड़े खराब हो जाते हैं। बेहद खेद का विषय है कि बरसात गुजरी को भी तकरीबन 2.5-3 महीने हो चुके हैं, और भारी बरसात की वजह से जहां हिमाचल में भारी क्षति हुई, वहीं पंजाब से जुड़ने वाले नालागढ़ धबोटा भरतगढ़ मार्ग पे जो ये पुल पड़ रहा है, ये पुल एक जगह से दब गया, जिसका थोड़ा ही काम है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, परंतु सरकार द्वारा इसकी अभी तक मेंटेनेंस नहीं की गई, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं हिमाचल सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत करवा के लोगों की आवाजाही के लिए इसे सुचारू किया जाए, क्योंकि इसके सुचारू ना होने से लोगों को भारी दिक्कत, जैसे अभी बरसात हो रही है, इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर बढ़ जाती है। धन्यवाद। मैं हरवंश पटियाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे अभी जब त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई तो बीबीएन क्षेत्र भी एक तरह से टापू की तरह बन गया। इसके चारों तरफ के जो भी ब्रिजेस थे, पुल थे, वो टूट गए, और अभी भी जो धबोटा का पुल है उसका एक किनारा टूटा हुआ है, एक पाया उसका टूटा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, और जिससे हमारे जो यातायात व्यवस्था वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों को बाया रोपड़ अपना सामान भेजना पड़ रहा है, और जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसका जो भी रॉ मटेरियल है वो बाया रोपड़ घनौली होके यहाँ पहुँच रहा है, जिससे बाया रोपड़ जाने से घनौली जगातखाना ये जो मार्ग है ये भी अवरुद्ध हो रहा है बार बार। यहाँ पर भी दिक्कतें आ रही है। मेरी गुजारिश है कि इस पुल का काम शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, प्राथमिकता के आधार पर इस पुल को चालू किया जाए। और साथ ही एक निवेदन ये भी है, और बड़ी हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि पुल को टूटे हुए 3.5 महीने हो गए लगभग, कि अभी भी हमारा जो अल्टरनेट जो इन्होंने रास्ता बना रखा है विभाग ने, उसकी हालत आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन विभाग ने अभी तक भी वहाँ जो अल्टरनेट वे है उसको अच्छे ढंग से नहीं बनाया है। जाम लग जाते हैं और एक्सीडेंट का कारण बन रहा है, और इससे हमारे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। हमारे कामगार भी परेशान हैं, क्योंकि पंजाब से भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है।
हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर आर्थिक राजधानी है तो बीबीएन क्षेत्र है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है और यहीं से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर सहयोग मिल रहा है और ये कह सकते हैं कि यहाँ से ही इनके आय का एक मेन स्रोत है। चाहे जीएसटी के रूप में ले लें, चाहे इनकम टैक्स के रूप में ले लें, चाहे बिजली के बिलों के भुगतान के रूप में ले लें, हिमाचल प्रदेश को अगर आय का साधन है तो बीबीएन क्षेत्र से है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे बीबीएन क्षेत्र में ही यहाँ की जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ पर सुविधाएं इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है और ये इलाका एक तरह से नज़रअंदाज है। ये बड़े दुख की बात है और मेरा सभी, चाहे अब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इनसे निवेदन है कि आप इस इलाके पे ध्यान दें और इसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं। जो तबोटा पुल है वो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है, तो जो पुल की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर है वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, तो पंजाब सरकार का भी उसमें अग्रीमेंट ज़रूरी है। तो ये जो निर्णय लिया जाना है वो सरकार से सरकार के स्तर पर है, तो जब वो निर्णय लिया जाएगा, जब उसके लिए एस्टीमेट प्रिपेयर होगा, फंड सैंक्शन किया जाएगा, तो इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन एंड वो हमारे लेवल पे नहीं है। देखिए, जो भी नियम है, जब अगर हम दूसरे राज्य की बाउंड्री में जा रहे हैं तो हमें दूसरे राज्य के नियमों के अनुसार और दूसरी जो सरकार है उसकी भी हमें जो सहमति है वो आवश्यक है। तो नो डाउट, जैसे जो आप कह रहे हैं कि हिमाचल के लिए वो पुल महत्वपूर्ण पुल है, पर जो भी नियमों को है वो नियमों को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। हिमाचल प्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।